हर हर महादेव। आशा करते हैं सब सभी होंगे और सही होंगे। देखो, वैराग्य जीवन जी रहे हैं, वैराग्य। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें एक बहन थी और शायद आई थिंक कानपुर साइड की न्यूज़ होगी, कानपुर या इधर की थी, वाराणसी साइड की। तो उस बहन ने सुसाइड नोट में लिखा, गंगा जी के अंदर डुबकी लगाई और क्विट। उसने लिखा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मेरा यहाँ कुछ नहीं है और मेरा वैराग्य हो चुका है, तो मैं इस धरती पर रहने लायक नहीं हूँ। तो मैं सभी को बता दूं, देखो वैराग्य में मैं भी चल रहा हूँ। थैंक यू। वैराग्य में मैं भी चल रहा हूँ, है ना। अध्यात्म जर्नी या अध्यात्म यात्रा बड़ी क्रिटिकल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सत्य है। अभी मेडिटेट करके उठा हूँ, स्वतः ही घटित होती है, ध्यान भी स्वतः ही घटित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा तो हुआ है। अभी जो मैक्सिमम बैठा हूँ मैं 6 आवर्स, 6 घंटे बैठा हूँ। अभी गया था काकड़ी धाम अल्मोड़ा, तो ध्यान तो घटित 2018 में ही हो गया था। तो मेरे जैसे बहुत से ऐसे बंदे होंगे, तो मेरे तो सभी से ये निवेदन है कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा वो पागल नहीं होते, पागल तुम लोग सब होते हो, ये तो इतिहास गवाह है। जिसकी अध्यात्म यात्रा शुरू हुई है, पब्लिक ने उसी को परेशान किया। किसी ने पागल कहा, किसी ने प्रेमी कहा, किसी ने पवित्र कहा, किसी ने परमात्मा कहा। परमात्मा की डेफिनेशन है भी कुछ नहीं भी। परमात्मा जो आत्मा में पवित्र होता है, जो आत्माओं में परम होता है, वो परमात्मा की श्रेणी में आता है। सभी लोग परमात्मा ही है, सबके अंदर विद्यमान होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आत्मा को उस तरीके से शुद्ध पवित्र करते हैं जो परमात्मा तक मिलती है, तो उसी को ही परमात्मा कह देते हैं। हाँ, ये आत्मा सो परमात्मा। और सुना भी होगा सबने, राम जी थे। राम जी नहीं थे, उनका नाम बड़ा था, राम से बड़ा राम का नाम। तो उनका पूरा नाम क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा में रहे, पुरुषों में उत्तम रहे, तब राम कहलाए। अभी मैं देखता हूँ बहुत लोग राम जी से तुलना कर देते हैं, तो पहले खुद को झांको, ठीक है। अभी मैं बहुत सुकून से जी रहा हूँ। थी जो नहीं थी, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब परमात्मा की देन होती है। जो होना होता है, होने को कोई नहीं टालता। तो हमारी अभी अध्यात्म यात्रा चल रही है। हमने भी देखा, हमारे अपने भी थे सब फ्रेंड लोग, पता नहीं क्या कह रखे, यही थोड़ा खिसक गया। आज भी मैंने 2 घंटे वजन करे, देन अभी बस मेडिटेट करके उठाऊं। तो कोई नहीं समझ पाता इतनी जल्दी। और हमको आना भी लाइव इसीलिए पड़ा कि कुछ लोगों की शंका होगी, काकू कैसे रह रहा है, काकू का वो मेंटल हेल्थ कैसी है, या वो कुछ कर भी रहा है नहीं कर रहा है, उसका फ्यूचर कैसा चल रहा है, उसकी जर्नी कैसी चल रही है, वो अभी भी है अध्यात्म या नहीं है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब वो लोग मेरे से डायरेक्ट नहीं पूछते। पता है, थोड़ा सा उनको शायद गिल्ट फील होता हो या कुछ भी। तो अभी तो मेरी अध्यात्म यात्रा चल रही है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। एक कमरे में रहो, एकांत में, मौन, शांति, किसी से कोई मतलब नहीं, स्वयं स्वयं स्वयं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे पता है। बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत लोग देखते भी हैं, बहुत लोग आते भी हैं। काफ़ी सारे सबके क्वेश्चंस हैं, कैसे हुआ एकदम से, क्या घटित हुआ, 16-16 घंटे वजन बंदा गाने लगा,
ऐसा क्या हुआ काकों के सर क्यों कौन सवार हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अध्यात्म की स्टेप बाय स्टेप होती है। शून्य पे ही शुरू होती है, शून्य पे ही खत्म होती है। उसी को परम शून्य कहा जाता है, जहाँ पर आप थॉटलेस नहीं, डिमांडलेस, थॉटलेस और आर्ग्यूलेस, या फिर तब कोई भी इच्छा, जहाँ सारी चीजें समाप्त हो जाती है, वहां से अध्यात्म यात्रा शुरू होती है। अभी चल रहा है धीरे धीरे, बताएंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। सब लोग कह देते हैं वैराग्य है। हमसे पूछो वैराग्य क्या होता है। सर, पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक के टूट जाते। सॉरी। बड़ा क्रिटिकल मार्ग होता है भाई, जो होगा ना अध्यात्म में, जिसका मतलब स्वतः ही, मतलब बिना गुरु के जिसके साथ ऐसा ऐसा हुआ होगा, वो जानता है उसके साथ क्या क्या होता है। बहुत कुछ होता है। फिर धीरे धीरे अभी क्या है, कुछ लोग आपको पागल कहेंगे जब आप वैराग्य में होगे ना। वैराग्य का मतलब क्या होता है, हर चीज से, हर विरक्ति से, हर किसी भी मतलब वस्तु हो, इंसान हो, ड्रीम हो, फ्यूचर हो, विरुद्ध हो जाना, विपरीत हो जाना। जैसे डिमांड सरकार ये होती है ना दुनिया की, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक राग शुरू हो जाएगा, वो ईश्वर का, परमात्मा का, भोले बाबा का। तो जो उसी राग में रहता है उसी को वैराग कहते हैं। उसको चित्त में चिंतन होगा, चिंतन में चेतना, चेतना में चैतन्य प्रभु वहाँ स्वयं वो। तो उसी के मद में खोया और दीवाना रहता है। और यही अवस्था होती है, जैसे मीरा की सुनी होगी आपने, मीरा दीवानी, वो ये अवस्था होती है वैराग्य की। सब चीज भूल जाओगे। बस जैसे वो करते हैं राधे 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 राधे, ऐसे ही आप अपने इष्ट में खो जाओगे। और हाँ, अभी कुछ लोग गुरुओं की डिमांड करते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा, वो मैं ही दूंगा। देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, समझ रहे हो। मैं भी गया था, मैं जाता रहता हूँ इधर उधर, तो क्या क्या होता है अब सुनो। ये भारत है, यहाँ हर तरीके का इंसान मिलेगा। तो हम गए थे। एक्चुअली क्या है ना, दोबारा मतलब जब भगवत प्राप्ति हो जाती तो जानने के लिए शेष नहीं रहता इंसान के पास कि मैं क्या जानूं। सारी चीज खत्म हो जाती है, सब खत्म, सब धुल जाता है। ठीक है, सुख है वो मेरा, दुख है वो मेरा, भूख है वो मेरी, प्यास है वो मेरी, तो सब चीज क्विट हो जाती है। अब वहां ध्यान कर, गीता भवन के सामने की बात है, ध्यान करके उठे। एक्चुअली मैं जो है नाइट में ही करता हूँ, 10 to, बस 10 PM to 2 AM। और फिर थोड़ा 1 घंटे का रेस्ट, फिर ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के आधा घंटा है जो भी है, फिर बस हो गया। पूरे दिन का यही है। भजन में इसलिए नहीं करता, ये मेरे ससुरे पागल बता मैं नशा मुक्ति केंद्र डाल देते, इंसान को नहीं समझेंगे उसकी अवस्था क्या चल रही है। रिहैब सेंटर डाल देंगे, ये तो साला भजन ही करता रहता है, हमें डिस्टर्ब करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, 100 बातें होती हैं, कोई बोलेगा भी नहीं। आप कितना भी सूचित कर देना। भाई मोह माया आपकी खत्म हुई है, परिवार सब विरक्त आपका हुआ है, वैराग्य आपका घटित हुआ है, तो वो आप ही के लिए है ना। मगर नहीं, ये दुनिया बड़ी खराब है। ये नहीं समझेगी। अभी किस विषय पर बात करूं मैं, यही समझ में नहीं आ रहा, मगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा। गुरु, हम भी बहुत भटके गुरु की तलाश में, मगर नहीं मिले, दुर्भाग्यपूर्ण। और ऐसा नहीं है, जब ईष्ट मजबूत होता है तो गुरु की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर कभी कभी ईष्ट ही स्वयं गुरु बन जाता है। यही आत्मिक ज्ञान होता है।
जब आत्मा तुम्हारी गुरु बन जाएगी ना, तो वही तुम्हारे को चलाएगी। आत्मा से परमात्मा वही होता है। तो आत्मिक ज्ञानी से वो कहते हैं जो आत्मा से उत्पन्न हो, वही ज्ञान है। अभी ज्ञान में भी दो हैं। आत्मा कैसी है? नेगेटिव पॉजिटिव ना होती है। तो एक आत्मा पवित्र जो होती है वो ज्ञान, उस ज्ञान से सरल सौम्य और शांति का अगर आपका दान हो रहा है, या आपका चित्त शांत हो रहा है, सरल हो रहा है, सौम्य हो रहा है, तो वो ही ज्ञान अमृत समान है। वही आत्मा अमृत समान परमात्मा के शेण में होकर। जिस ज्ञान से अहंकार उत्पन्न हो, तो वो विष समान है। जिस ज्ञान से शीतलता बरसती हो, वो अमृत समान होता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है इंसान, अभी आप लोग फाइंड आउट करते हो, कोई भी शब्द होता है ना, गूगल ये बताओ, गूगल वो बताओ, अभी स्वयं रियलाइज करो, ऐसा होता भी है नहीं। इधर उधर भटकते रहो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को, सब यूज एंड थ्रो करेंगे। पैसे वाले हो तो पैसे दे जाओ। कुछ नहीं है तो नौकर बन के काम कर जाओ और जाओ। मैं भी देख रहा हूँ, मैंने एक जी के फोन करा, मैंने कि हेलो, कह रहे हाँ हेलो, मैंने जी नमस्कार, कह नमस्कार। मैंने कि आपका योग आश्रम है? कह रहे आश्रम तो नहीं है अभी फिलहाल में, गुरु जी योग की जो है 5 डेज की जो है योगा योग क्लास लेते हैं। मैंने कि जी क्या चार्जेस है? कह रहे 9,000। 9,000? मैं यही ठीक हूँ, इतना तो खर्चा भी नहीं आ रहा मेरा। 2 आलू का ससुरा खर्चा, एक 3 किलो आलू लिए अभी तक, कितने पड़े हैं? 4 5 5 दिन हो गए, देखो। इतने पड़े हैं बस। और ये चलेंगे कम से भी कम 2 हफ्ते तो नहीं यार, 1 हफ्ते चले जाएंगे। तो यही है, जब धीरे 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 आत्मिक ज्ञान होने लगता है, तो आत्मा प्रबल होती है, तो वो ऊर्जा प्रदान करती रहती है, आपको वीकनेस फील नहीं होती। सहज रूप से ध्यान घटित होता है, सहज रूप से लग जाएगा। अभी ये क्या, मैंने इतना सारा खाओ और ध्यान करो, नहीं 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 नहीं। योगी आदमी सिर्फ एक टाइम खाता है, भोगी आदमी 2 टाइम, और रोगी आदमी 3 टाइम। इसी को यहाँ एक टाइम फ्रेश होने जाता है योगी, 2 टाइम जाता है भोगी, 3 टाइम जाता है रोगी। हम भी जिम करे हुए हैं यार, नई थोड़ी है। अरे नवीन कुमार जी, राधे राधे। तो एक्चुअली मेरा आने का कोई वो नहीं था कि मैं आऊं, मगर कुछ ऐसे थे जो फॉलो करते हैं, या कुछ लोगों को ये है कि हमारे शुभ चिंतक है कि काकू कैसा है। तो अभी फिलहाल में वैराग्य में चल रहे हैं। अभी वैराग्य की स्टेज कहाँ किस स्तर तक पहुंचती है वो बताएंगे। और जो जो घटित होता है, किसी के भी साथ कुछ भी घटित हो, निसंकोच फोन कर लेना, अध्यात्म रिलेटेड वो हम सब बताएंगे, कहाँ से क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी इस तरीके से ये सब स्थिति होती है भाई, स्वयं बदल देते हैं भगवान जी, महादेव जी। तो हमारे बहुत हैं एक्चुअली, हैं हमारे आईडी पर भी हैं करुणा माता जी, वो भी अच्छी ज्ञानी है। उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट करा कर, आपकी जर्नी है और आप महादेव से ब्लेस करेंगे आपको, आप छोड़ना मत, किसी के कहने में मत आना। और शुरू हो चुकी है और आप आगे तक जाएंगे, ये मेरी दुआ है, प्रार्थना है, प्रेयर है। तो अभी चल रही है, चलते चलते कहाँ तक पहुँचती है ये अपडेट करेंगे, कहीं जाएंगे तो अपडेट करेंगे। और बाकी कोई भी टूटे, टूटने के बाद बिखर जाओगे जब, तब भगवान जी के पास जाओगे। जब इंसान सब जगह से टूट जाता है, जब भगवान के शरण पकड़ता है, तो भगवान के शरण पकड़े रहना, कोई मत छोड़ना। भोले बाबा सबका भला करते हैं। और जो मुझे फॉलो करते हैं, जिनको मैं देखता हूँ जब मैं जाता हूँ अपडेट करके, वो मेरे को मिलते हैं,
तो यू डोंट वेरी। मैं देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, और मेरी भी ये इच्छा है, प्रार्थना है भगवान से आपको कुशल मंगल रखे हो। अभी तुम इस योग्य नहीं है भाई, ना 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 ना। और एक और बात बताऊं, अभी कुछ लोगों को भ्रांति है अघोरी कि सब अघोरी ऐसे ही होते हैं। भाई, तीन मार्गी के अघोरी होते हैं। शव शव मार्गी, और शमशान मार्गी, शिव मार्गी। तो हम शिव मार्गी वाले, शिव भक्त हैं हम, ठीक है। और अघोर, तो अघोरी तो स्वयं महादेव थे। तो हम भजन भक्ति वाले हैं। अभी मेरा जो टारगेट है, यहाँ से तो खैर मैं निकलूंगा, मेरा टारगेट है अभी मतलब 12 घंटे 16 घंटे नॉन स्टॉप भजन गा सकता हूँ, 24 घंटे का। पता नहीं होगा नहीं होगा, मगर उसमें लग रहा हूँ। तो एक और बात, हमेशा मंथन रखना मन में। जब तुम ठानोगे जब ही कुछ होगा। जिस भी मार्ग में हो चलते रहो, चलना सबका जारी है। जिंदगी एक संघर्ष है, मुकदमा सबका जारी है। इस बात से बिल्कुल भी चिंता मत करना, मुकदमा सबका जारी है भाई। कर्म अच्छे रखो अपना, बाकी भोले बाबा बली करेंगे सबकी। तो आज हम लाइव आए हैं। आज पता नहीं अब कब आना होगा, आना होगा भी नहीं होगा, क्योंकि मन नहीं करता अब आने का। क्योंकि कुछ लोग देखेंगे, अरे काकू क्या हाल बना लिया। अच्छा जी, जब हम सुंदर थे, चिकने चुपड़े थे, डोले थे, जब कितने हाल पूछ लिए तुमने। जब पूछा कैसे क्या होगा। और ये दाढ़ी मूछ कुछ भी ना होती है, तो एक सेव लगवाया, इधर से बाल कलरिंग करा कर, स्ट्रेटिंग, रिबॉन्डिंग वॉन्डिंग करवाया, लौंडा फिर दो एंड समय। तो मगर अध्यात्म में ये सब जब चित्त खो जाता है ना, तो चरित्र का आभास नहीं होता। जब चित्त खो जाता है, जब चित्त चिंतन में लगता है, तो चित्र का कोई भाव नहीं होगा, ना अभाव होगा, ना तुम अपनी काया का होगा, ना माया का होगा, ना वस्त्र का होगा। सिर्फ जब आत्मा ही यार परमात्मा से मिलती है, तो खुद इतनी शुद्ध हो जाती है, तो टच कर रहा है ना कोई से, भाई दूर रहे तू। तो इसलिए ये वैराग्य की स्थिति बहुत अच्छी भी होती है। पब्लिक, ये समाज या परिवार के लिए, उनके लिए थोड़ी गंदी होती होगी। सुना है ना, न मुझ में घृणा ना कोई लगाव, न लोभ मोह ईर्षा न अभिमान भाव, धर्म कर्म काम मोक्ष सबका प्रभाव, मैं धनराज गुण दोष विषय भयंता, जगत चेतना हूँ न आदि न अंता। तो बहुत सारी चीजें हैं, किसी का भी वैराग्य घटित हो, बहुत अच्छी बात है। आप एक, क्या कहते हैं वो, पवित्र सोल। तो आप प्रभु के करीब है कि आपने भविष्य में या अपने इस जन्म में कोई पाप नहीं करा, पुण्य करा है। दया भाव, दान भाव, ये आपके कर्म है। तो आपका भगवान ने स्वीकार करते हैं आपकी भक्ति, तभी ये इस स्टेज पर आते हो। और ऐसा नहीं है वैराग्य सदा ही चलता है, ऐसा नहीं है। वैराग्य, अभी मेरा वैराग्य जो घटित हुआ है, तो वो सबको पता है, 6 फरवरी 2024 जब से मेरा घटित हुआ था वैराग्य, वरना उससे पहले तो मेरा सब कुछ सही था। अकेला करता था वजन, 3 साढ़े 3 बजे बैठ जाता था, 9-10 बजे सुबह, और शाम को 5 बजे टू 10 PM, ये डेली का था। तो अब तो खैर जब से ध्यान में आए हैं, तब मन करा ध्यान कर लिया, मन करा भजन कर लिए। वो भी 1-2 भजन गाते हैं, पब्लिक को डिस्टर्बेंस ना हो। वैसे हालांकि ऐसा होगा नहीं, मेरा टीवी है, वायलेंस नहीं करता, कंपनी फिटेड है, कंपनी पे केस होगा, हम पे नहीं। तो थोड़े बहुत केस भी जानते हैं, मगर अच्छा नहीं लगता पब्लिक के बीच में वो, किसी के कानों में मिठास आती है वचन सुन के, मधुरता, किसी को ये विष समान लगते हैं। भाई रिलीजन है अपने अपने, यहाँ तो सारी बिरादरियां रहती हैं। तो इसीलिए
वजन थोड़े कम कर रखे हैं, मेडिटेट ज़्यादा कर रखा है, और 10 से 2 हमारा मेडिटेट टाइम होता है जो हम बाबा के करीब होते हैं बिल्कुल। हाँ तो मतलब कुल मिला के 4:10 पे 4:15 पे सोते हैं ब्रह्म मुहूर्त का अपना टाइम निकाल के। हाँ तो अब आ जाओ नशे पे। देखो सुनो, नशे की प्रवृत्ति होती है इंसान की। जब कोई भी नशा कंज्यूम करता है तो उसके अंदर जो भावना कह लो, या उसके अंदर जो दूसरा आदमी होता है वो बाहर आता है नशा करने के बाद। जैसे आपने देखा हो, नशा करके बहुत लोग चोरी करते हैं, नशा करके बहुत लोग अपराध करते हैं, मर्डर करते हैं, नशा करके कुछ लोग जारी करते हैं, नशा करके कुछ लोग और नशा मांगते हैं। एक हमारे भक्ति का नशा होता है जो सारे नशों से ऊपर है। अगर कोई बंदा, अगर उसने कुछ चीज कंज्यूम करी तो फोकस के लिए करी, तो कोई नशा करके आदमी भगवान की तरफ को न भगता, वो साला उठपटांग काम करता है। हमने अगर कभी बियर पी ना, जैसे मानो भाई कब तक चिल्लाओगे, 5-5 घंटे 10-10 घंटे दिन के चिल्ला रहे हो, और ऊपर से फिर खेलना खालना, वो समाधि आ लगी। तो हमने एक बियर की बोतल मतलब कैन ली, वो पी ली, उसके बाद में हमने 4 घंटे वजन गाए। तो हमने क्या करा, नशे को दिशा दी। हालांकि नशा नहीं होता है कभी भी, योगी को या ध्यानी आदमी को नशा नहीं होगा। तो नशे को दिशा देना सीखो। अगर आप लोग भी नशा करते हो, हालांकि हम सबसे नहीं कहेंगे, हम तो कोई नशा करते नहीं, मैं छोड़ दिए सब बियर दारू सब बेकार चीज है। अगर कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो नशे को दिशा दो। जब तक नशे को दिशा नहीं दोगे तो आप कामयाबी के रास्ते पर नहीं आओगे। नशे को दिशा देना सीखो। जब नशे को दिशा दोगे तो कब कामयाब हो जाओगे पता नहीं। अगर नशे को दिशा नहीं दी तो नाश होता है। तो इसलिए नाश में और नशे में ज्यादा फर्क नहीं होता, और नशा गलत भी नहीं है तो सही भी नहीं है भाई। एक नशा इंसान को उस परिस्थिति से निकालता है जिसमें वो फंस जाता है, जहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता। आदमी को दिखता है मैं आत्महत्या कर लूँ, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, मगर वो नशा बचा देता है उन्हें। पौआ भीतर बात सतीतर, अब ऐसी तैसी टेंशन की हम देख लेंगे। तो वो एक क्षणिक मात्र का जो टाइम होता है, बुरा टाइम, वो आपके जो बैड हैबिट्स हैं वो कंट्रोल कर लेती है। तो ज्ञान देंगे मगर उनको जिनको जरूरत है। क्योंकि देखो, अगर जिसको अभिलाषा है, जो जिज्ञासु है ज्ञान का, उसको ज्ञान देंगे तो ठीक है। अगर मूर्ख को ज्ञान दिया तो वो क्या बन जाएगा, शत्रु। ज्ञान ही बेलता रहे यूं। तो ये सब सारी चीजें होती है, अभी चल रही है। हमें भी ना पता कैसे कैसे कहाँ तक यहाँ तक पहुंच गए। और अच्छा लगता है कैसे भजन गाने लगे, कैसे 12-16 घंटे, फिर महाचैतन्य कैसे होते हैं भाई, 24 घंटे जगना, 24 घंटे सोना, 24 घंटे भजन। तो शून्य क्या होता है, शून्य की अवस्था परम शून्य है, शून्य का स्पर्श। कोई गुरु तो है नहीं, मगर खुद सेल्फ रियलाइज कर रहे हैं तो उसकी बहुत अच्छी अनुभूति भी होती है, बहुत अच्छा आनंद होता है भाई। तो अच्छा लगता है। देखो, अभी मेरे साथ प्रॉब्लम चली, कोई बात नहीं, वो तो होती चलती रहती है। हमारे को रिहेब सेंटर डाला 6 महीने 10 दिन मेरे ससुरों ने कान का पर्दा फाड़ा, झाड़ू पोछा, बर्तन मीट के धुलवाए, सावन के सोमवार में बाथरूम साफ करवा रहे मुझसे मेरे ससुरे। मगर वो एक चीज है, चलो ठीक है, करा दिया। आज हम फिर भी वैसी हैं नहीं करते कोई नशा पत्ता भाई, आलू खाते हैं, हमारा मन हमारा पेट, नहीं खाना हमें, मर तो पेट भरा हुआ है। तो कोई नहीं समझता। तो मेरे सबसे यही अनुरोध है भाई, जो अध्यात्म में हो ना, उसे मत छेड़ना कभी। क्योंकि देखो, वो कुछ गलत करेगा तो पुलिस प्रशासन है, किसी को गाली बकेगा तो समाज हैगा। तुम खुद मुखिया मत बनना किसी के जीवन का।
मुखिया बनोगे तो दुखिया हो जाओगे, क्योंकि उसके तो आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, उसके जो परमात्मा की लाठी है बड़ी कैड़ी लगती है। तो कभी भी ऐसे इंसान को ना, और ऐसा नहीं है ये हृदय परिवर्तन मेरा ही स्पेशल हुआ, ना 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 ना, बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का। तो हृदय परिवर्तन भी एक अवस्था आती है, चरम अवस्था जिसको बोलते हैं, जो चेतना की लास्ट अवस्था होती है अध्यात्म में आने के बाद। और ऐसा नहीं है ये मेरे साथ ही घटित है, कुछ लोग ऐसे होते होंगे उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ इंट्यूशन होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, है ना, या स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। तो वो हमारी आत्मा की ही अवस्था होती है, जो किसी व्यक्ति के सामने वाले के कहने से पहले आपके चित्त में आ जाए। तो अभी चल रही है अध्यात्म यात्रा, चलती रहेगी पूरी जिंदगी। धीरे धीरे अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ नहीं पहुंचे हैं, तो ये तो अभी गुप्त रखेंगे हम। और उनके लिए जो फॉलो करते हैं हमें बाहर, तो उनके लिए हर हर महादेव। हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है हमें, और होना भी चाहिए। अगर हम यूं रास्ता न चुनते ना, अगर कोई अपराधी बनते, तो घर परिवार वाले तो परे, मोहल्ले पड़ोस वाले भी खौफ खाते, साले उसके पास बच्चे गोली मार देगा, मगर भगवान से कोई नहीं डरता भाई, ऊपर वाले से कोई नहीं डरता है, पता है साले का नींव उठाइए किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए भाई ऐसे लोगों की केयर, ऐसे लोगों की मतलब, मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ, मगर ऐसे लोगों को थोड़ा समझो, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करो। जो दुआ होती है ना, वो ऐसे लोग ही बदलते हैं, क्योंकि ये वैराग्य की स्थिति होती है, इसमें सिर्फ एक ही राग रहता है, सिर्फ ईश्वर का। बाकी सारे विपरीत हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और लुप्त हो जाते हैं। उनके लिए कोई संसार, कोई माया नहीं है, सिर्फ ईश्वर का ध्यान होता है, सिर्फ भगवान का। हम तो बोले बाबा वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, और बहुत सारे लोगों को जो कहते हैं ना, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, ये सब होते चलते रहते हैं। किसी ने यूं ना बताई होगी यहाँ से ऊर्जा चलती हुई यहाँ से आने के बाद यहाँ निकलेगी, यहाँ से फिर पीछे, यहाँ से एक कमल का फूल बनेगा, फिर नीचे जाएगी ऊर्जा, फिर तुम्हारे यहाँ रीढ़ की हड्डी की लास्ट है, फिर वहां से उठ के आएगी, फिर वापस वहीं। बहुत सारे क्रियाएं होती है दोस्त। अभी तो हम इससे जूझ रहे हैं। बहुत सहज हो जाता है ध्यान लगाना, और ध्यान से भाई फोकस ही है जो सफलता की कुंजी है, जिससे शांति मिलती है। वरना तो तुम देखो, सारे हड़बड़ाए पड़े हैं, उनके दिमाग, मानसिक संतुलन किसी का शांत नहीं है। कोई नशे में पड़ा, कोई कुछ, कोई कुछ, ऊपर से भगवान का कहर, कोई हार्ट फेल होकर मर रहा, कोई एक्सीडेंट से जाले कार मारे अखबार में, कोई वैसे आत्महत्या कर रहा है। ड्रग एडिक्ट, हमसे पूछो, हम बताएंगे कितने परसेंट चल रहा कितने परसेंट हो रहा है, कौन कौन से नशे करेगी पब्लिक, कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो खैर, कैसे तो छोड़ो तुम, कैसे तो कबूतर होता वो उड़ गया। तो ये चीजें हैं अपनी, जो आपका मानसिक संतुलन है उसको स्थिर रख के कामयाब हो। कामयाब आदमी के पीछे दुनिया है। कामयाब हो, सूरज की तरह चमको भाई, मगर दिल ना दुखाना किसी का। अभी 6 फरवरी, 6 फरवरी से 2.5 साल लगाओ। 2.5 साल मेरे जो अपने हैं, उनके लिए लॉकडाउन सिर्फ बुरे काम का, मतलब बुरे काम इन द सेंस कैसा, किसी को हानि ना पहुंचाना, किसी का हर्ट ना करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, बिल्कुल भी। कहने का तात्पर्य ये है, आप जो कमा रहे हो कमाओ, बहुत अच्छी बात है, दुनिया कमाती है क्योंकि आपका परिवार है। और भरण पोषण के लिए भी भाई, मनी है तो हनी है ना। तो हमारे लिए तो लॉकडाउन है, हम तो एक कमरे में हैं, अध्यात्म में हैं। अभी मेडिटेट करके उठे हैं, फिर थोड़ी देर बात कर रहे हैं। मैं पूरे दिन में मौन रहता हूँ, सबसे अच्छा लगता है मुझे, मौन रहता हूँ। जब मन थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो भजन गा लिया, और
भजन गा के भी बहुत शांति मिलती है। वो तो भजन तो सुने ही होंगे सबने। तो भजन से भी आत्मा निखरती है, ऐसी बात नहीं। और मैंने बताया भी, देखो हमें सिर्फ अपनों और अपने तक ही सीमित रहना है। किसी के साथ मतलब, देखो ये तो कलयुग है, बिना झूठ बोले तो यहाँ रोटी मिलेगी नहीं। मिलेगी तो वो भी आधी मिलेगी, और उसमें भी टैक्स देना। चार बंदे हुए तो वही चार टुकड़े होंगे, ले ये ले। तो कमाओ लिमिटेड, अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा, अच्छी भिक्षा, इन तीनों पर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। प्योर फोकस ऑन थर्ड टाइप ऑफ सर्वाइव योर लाइफ। मैं अनपढ़ हूँ, हाई स्कूल फेल, मेरी बात को बुरा मत मानना। मैं एक्चुअली उनके लिए आया हूँ जो बहुत दिन से, मैं किस अवस्था में हूँ एक्चुअली, ये ससुर ने काट दी। वहां गया था रिहैब सेंटर, है ना। तो कोई बात नहीं, असली तो पता नहीं कैसी बनती है, मगर मुझे इतना पता है कि असली नेचुरल बनने में ये चिपक जाते हैं सब, ये बाल चिपक जाते हैं, या फिर गुरु गूंदता है इन बालों को तब वो लटा बन के चलती है। खैर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंसान का ज्ञान बोलता है। लटा तो आजकल 10,000 रुपये में ना, 12 में लगवाई मैंने, 12,000 रुपये में लगवाई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे को, मैंने कि लगवाई मैंने, आ जाओ हम बताएंगे परम शून्य क्या होता है। तो 2.5 साल तक हमारे अपने किसी का दिल न दुखाए। कोशिश करें महीने में एक बार किसी तीर्थ पे जा करके, या तीर्थ पे नहीं जा रहे तो थोड़ा सा दान उनको जो जरूरतमंद है, जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारा है, जिनका सहारा नहीं है, तो उनको जा करके एक टाइम की रोटी, या हो सके 2 टाइम की, या फिर जैसे बिस्कुट नमकीन। तो इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है दान करने से, देखो कर्म योगी धर्म योगी, दो ही तो योग बता रखे हैं मेरे हिसाब से। मैंने तो आज तक यूं पढ़े ना कोई ग्रंथ। या तो धर्म ऐसा करो कि कर्म आपके पीछे रहे, या फिर कर्म ऐसा करो धर्म आपके पीछे रहे, है ना। देखो मानव सेवा, पशु सेवा, है ना, पक्षी सेवा, चींटियों की भी सेवा होती है, तो इस सबसे ऊपर होती है। इसके लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है आप मंदिर में जाके घंटे बजे जय बोले जय बोले जय बोले, ना 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 ना। अगर आपने पूरे दिन के अंदर एक पुण्य कर्म कर दिया तो वो आपका पूजा से भी 10 गुना ज्यादा फलीभूत होता, वादा मेरा। क्योंकि जब आप अपने जोड़े हुए पैसों में से मानो अपने 10 को खिलाए, ये क्या करते, इनके बड़े लोगों की बताऊं, मैं रईसों की मैं बताऊं। पेटेटर होगी मगर कोई नहीं, अपन गाजियाबाद में भारत में मुस्कुराओ। हाँ, यहाँ महादेव की तीसरी आंख है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने सपोज दैट आपने आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली है, आपने उसको पैसे को, जैसे मानो आप हॉस्पिटल में ना दो, दूसरे हॉस्पिटल वाले तो लाखों में बिल बैठा, आपने 5,000 रुपये निकाले, वो 5,000 रुपये आप दान करके कुछ खाना, कोई भी फीड ले गए, या उनके जो है क्लॉथ्स ले गए उनको, जिनको नीड होती है। जैसे आपका देख रहे हो अभी जब विंटर वेकेशन आते हैं उनको शॉल वगैरह दिया है, तो वो क्या होता है, वो एक दान में काउंट हुआ। जैसे ऊपर वाला जो भगवान को मानता है या जो दान पुण्य करता है, तो ऊपर से जब 10 किलो का कोई चीज गिरती है, भारी भरकम, तो वो नीचे आते आते अगर आपने दान पुण्य कर रखी है तो वो 100 ग्राम बन के गिरती है। मतलब गिरती जरूर, आपने देखा भी होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मैं तो मरते मरते बच गया। वो कहीं ना कहीं हमारे दान काम आता है या पुण्य काम आता है। जैसे अब स्ट्रीट डॉग्स हैं, अभी तो देखो, एक मैं नाम भूल गया, वो रशिया की है, इंडिया ही आई हुई है, इतनी चैरिटी करती है, इतनी चैरिटी करती है, इतना सोशल वर्क करती है, मैं खुद देख करके हैरान हूँ। तो उससे क्या होगा, आपके थोड़े से पुण्य कर्म बढ़ेंगे, तो आपके ऊपर कोई भी विपदा आएगी तो आप कंट्रोल। अभी देखो आने वाला समय, तो मैं भगवान नहीं हूं, मगर बहुत खतरनाक आने वाला है, साइलेंट अटैक। पता नहीं ये पड़ेगी, साइलेंट अटैक आया गया। आत्महत्या बोले तो मेंटलिटी डिसबैलेंस, मानसिक संतुलन बिगड़ना, आत्महत्या की तरफ
ज्यादा आकर्षित होना, मतलब ये एक तरीके का कह सकते हो युग परिवर्तन, तो खैर क्या ही कहोगे, इसे परमात्मा की लीला कह लो। एक्सीडेंट और नशा, ये चार चीजों का दौर। अभी तो देखो कोविड का न्यू वेरिएंट आ चुका है, ठीक है, तो उसको सेव कैसे करना है हमारे को? थोड़ी सी पूजा पाठ, नहीं भी कर रहे तो आधे घंटे भजन बजाओ। भजन से सकारात्मकता बनी रहती है। उससे क्या होगा, ना भी हो भगवान का नाम कान में जा रहा है ना, मन में तो जरूर आएगा। तो इस चीज को करना, उससे भी लाभ मिलेगा। तो हर बातों का जवाब धीरे धीरे जिसकी समाधि घटित होती है, मेरे को भी नहीं पता था समाधि कैसे लगती है, क्या होता है। तो मेरे समाधि घटित जब हुई थी तो मंदिर जाता था, मंदिर जा करके, अब मुझे क्या पता कैसे लगे, मैं तो जा करके बैठा हाथ जोड़ के, और समाधि लग जाती थी। 4-4 घंटे 3-3 घंटे बिता के आता था। मेरी मम्मी कह रहे भैया यूं क्या? मैंने मम्मी पता ना मेरे को तो क्या हो जा, मैंने कि अभी तो गया 5 मिनट से लगे हैं। तो वो ध्यान था। वो ध्यान भी घटित कैसे? गौ माता के आशीर्वाद से, या समाज के आशीर्वाद से, किसी की दुआ से, या फिर भगवान की भक्ति इतनी अच्छी थी हमारी जो सहज रूप से समाधि दे दी। ले बेटा भाई प्रकृति भी गिव एंड टेक करती है। आप नहीं इसको समझते होगे, मगर आपने जितने भी अच्छे लेवल के या उद्योगपति हैं या रईस रिच फैमिली हैं, आपने देखा होगा वो धर्म जरूर करते हैं। इसी से जुड़े जुड़े रहोगे तो धर्म की रक्षा, जब तक धर्म तुम नहीं करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हर चीज है इस धरती पर, भगवान है शैतान भी है। अगर कोई भी रिलीजन है तो वो कुछ लेके बैठा है, वो वैसे ही नहीं है कि समाज में फैला दिया ऐसे नहीं फैलता, कुछ होता है तभी कुछ पब्लिक देखती है। तो हम सत्य सनातन धर्म में, सत्य कौन? शिव सत्य शिव ही है। मैं सत्य सनातन धर्म कहता हूँ एक्चुअली, ये मेरा फॉल्ट कह लो या मेरी बुरी हैबिट कह लो, बैड हैबिट। सत्य सनातन धर्म, जो सत्य के संग है वो धर्म के संग है, वो सनातनी है। जो सत्य के साथ तन के अंदर खड़ा है अड़कर वही सनातनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे 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 कभी आएंगे तो बिल्कुल बताएंगे। और अच्छे संस्कार क्या होते हैं? अच्छा मतलब कोई भी वर्डिंग पे मैं बोल, देखो मैं इतना भगवान बोले ना तो माफ करियो, इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, मगर हाँ कोई भी एक वर्ड पे 1 घंटे स्पीच दे सकते हो। बच्चों को अच्छे संस्कार, कैसे अच्छे संस्कार? धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक फिल्में, धार्मिक भजन, ये चीजें दिखाओगे ना तो देखो, जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। ये तो आप जानते ही होगे, जैसा देखोगे वैसा सीखोगे। अभी देखो कितने बेकार गाना आया था वो सुलोचन वाला, मुझे बहुत बुरा लगा। सुसरी दिल्ली में जाकर देख लो, सबसे ज्यादा सुलोचन पी रही है ना। एक वो चिट्टा, ऐसा चिट्टा लाया, पता नहीं, एक पंजाबी सॉन्ग है, राम राम भैया। तो ऐसे लोग क्या है, जैसे देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो ये बेकार वाले तो इन्हें हटा ही दो। आपको अपने को और अपने परिवार को एक ऐसी दिशा देनी है जो रोग मुक्त हो, नशा मुक्त हो, और समाज से रहित हो। समाज उंगली ना उठाए कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए। तो वो स्वतः ही माँ बाप ही अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और माँ बापों को ये करना चाहिए कि उनके बच्चे हमेशा उज्जवल भविष्य के साथ में चले, मतलब काबिल बने, कामयाब नहीं। अगर काबिल होंगे तो कामयाबी तो पीछे पीछे भागेगी। काबिल है ना, जैसे मानो हाई स्कूल पास हुए, इंटर पास हुए नकल से, तो वो क्या कामयाब हुआ, हाँ इंटर पास है। मगर आप काबिल हो हाई स्कूल पास हो बेशक, इंटर वाले से ज्यादा दिमाग है तुम में, या अच्छी आपकी एजुकेशन है। 10th भी, पहले के जमाने में 8वीं पास को कहते थे कलेक्टर बनेगा, क्योंकि उस समय काबिलियत पे ध्यान देते थे, कामयाबी पे नहीं। आज की डेट में कामयाबी पे मेरी तो बैटरी भी लो हो गई। तो कामयाबी पे देते हैं, फोकस करना चाहिए काबिलियत पे। आप काबिल बनोगे सब कुछ है।
तो इसलिए अपने अच्छे से 2.5 साल नोट रखना, 6 फरवरी 2024 से 2.5 साल धैर्य रखें, ज्यादा से ज्यादा गलत काम को अवॉइड करें। उज्जवल का फ्यूचर खुद ब्राइट नहीं है भाई, भाई का ही ब्राइट ना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में तो खैर मैं अभी कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में भी नहीं कुछ बोल सकता, नहीं कुछ ऐसा बोल सकता कि किसी को बुरा लगे, है ना। तो लाइव भी इसलिए आया, बंदा कैसा है, बहुत लोग नहीं आ पाते मेरे पास, बहुत लोगों के पास कांटेक्ट नंबर नहीं है ना। कुछ लोग देखते थे परफॉर्मेंस, भाई बंदा तो सॉरी। अभी ठीक है, अध्यात्म यात्रा चल रही है, धीरे धीरे प्रोसेस होगा। ये कोई ऐसा नहीं है भगवान को रिश्वत दे के खरीद लो, ले भैया 1 लाख दे कृपा कर। इसके अंदर रमना पड़ता है। तपस्या क्या मांगती है? त्याग। त्याग क्या मांगता है? तर्पण। तर्पण क्या मांगता है? अर्पण। जब तर्पण कर देंगे हम अपने आप को, समर्पण कर देंगे, तब हमारे को भगवान गुरुजी लड़के धोखे देगा। ये भाई तुम कैसी बात करते हो? तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए धैर्य रखें। हमारे अपने जो हैं, ये डोंट वेरी, उन्हें कहीं से हानि नहीं आने देंगे हम, हमारा वादा है। हानि को ऐसा नहीं है कि तुम्हारे खरोच भी आ गई तो भगवान को दोष दो ना। एक होती है मेजर हानि। अभी आप देख रहे होगे कैंसर कितनी तेजी से फैल रहा है, अभी फैलेगा भी यूथ के अंदर। HIV फैलेगा यूथ के अंदर। ड्रग एडिक्ट बनेगा हर आदमी, हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी गलत काम की तरफ भागेगा। अभी ये विचलित रहेगा 2.5 साल, तो ऐसा रहेगा मानव का दिमाग तितर बितर हो, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, सोच रहा यूं काम करो, ये तो उल्टा होगा, ये तो पता ही नहीं पड़ी। मैं बैठ जा चांटा मारूंगा, मरने को मन करे। कुछ नहीं है, भगवान जो भेजते हैं ना, हमारा जन्म मरण मृत्यु खाना पीना सब नीचे निर्धारित होता। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप चिंता ना करें, हम आपको ज्ञान तो क्या ही देंगे, मगर आपको एक सहज और सरल मार्ग बताएंगे। किसी भी रिलीजन के हो, अपना तो खत्म हो गया ये क्या होता है रिलीजन, क्योंकि जब मन लग जाता है, देखो मानवता ही तो सर्वोपरि है, इंसानियत ही सबसे बड़ा है। तो हमारे लिए तो सब धर्म समान है। हम हैं सनातनी है, हिंदू हैं, तो हम तो उनको मानेंगे, मगर रिस्पेक्ट सबकी करते हैं। ऐसी बात नहीं है, निरादर किसी का नहीं करना चाहिए कभी भी। व्यक्ति का कर दो, रिलीजन का मत करो, क्योंकि रिलीजन सब सम्मान पूर्ण होते हैं। पता तुझे ये उज्जवल कहाँ तक वीडियो जाएगी पागल? स्लो कनेक्शन आ रहा, समझ बात को तू आगे तक की मतलब। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, धैर्य रखें, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। और जब परमात्मा ने कृपा करी है तो कभी भी जीरो होगा ना, वही हीरो बनता है भाई। जहाँ ज्ञ ज्ञानी आवे ना, ज्ञ ज्ञानी मतलब एस एन आर से शुरू होता है, लास्ट का ऑप्शन होता है ज्ञ ज्ञानी, वही परम ज्ञानी है। क्योंकि वहां अंत होकर का आरंभ शुरू होता है। जैसे A to Z, जेड मतलब जीरो, वहीं से शुरू होगा। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है, आज की डेट में भी, कल की डेट में भी, और पहले भी था, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों में। तो ज्ञान की उत्पत्ति जो स्वयं से जो ज्ञान मिलता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, जिसे आत्मिक ज्ञान बोल देते हैं। उसमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। अभी मेरे से कहते हैं लोग बाग, कहना तूने गुरु नहीं बनाया, अरे नहीं बनाया भाई, भजन करने के लिए कौन से गुरु चाहिए? तू गुरु के चेले को बैठा दे हमारे साथ में, भजन कर ले ला, तो 18 घंटे निकाल देंगे चुपचाप, पता नहीं पड़न देंगे। वो थक जाएगा, हम नहीं थकेंगे।
बिना कुछ खाए, चाय पियेंगे बस। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कोशिश करो, गुरु का मतलब ही यह है कि जो गुणों से भरपूर है और जो ऋणात्मक है, जो प्रकाशवान है, जो गुणों से अपने अपने गुणों से तुम्हें प्रकाशवान बना दे, वो गुरु बनने योग्य है। और एक और बात ध्यान रखना, गुरु के गुण और अवगुण चेले के अंदर जरूर आते हैं। ये सत्य वचन है। तो गुरु भी हमेशा ऐसे को बनाना जिसके जो गुण प्रकाशवान हो। गुरु तत्व ही ये होता है। हमारे तो गुरु तत्व और शिव तत्व दोनों ही खंडित है। ना हमें गुरु ही ढंग का मिला, और हमारे शिव जो मिले हमारे को तो वो भी खंडित ही करके हुए। हमें ही न पता हमारे अंदर ही है, जाग गए। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो मैं इसलिए आया हूँ एक्चुअली, क्या कुछ लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो वो अवस्था देख करके पता लगा लेते, बंदे का फेस देखा, आंखें देखी, ओ माय गॉड, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, चलो फॉलो पर रहेंगे। क्योंकि आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है पब्लिक को। ये ज्ञान चले गए, गूगल ज्ञान क्या है? स्वयं के साथ जो घटित होता है वही परम ज्ञान है। स्वयं के साथ जो घटना घटती है वही घटना है, जो घटी वही घटना है। जो किताबों में पढ़ा अक्सर वो रियल लाइफ में था ही नहीं, कहीं कहीं था दर्ज। जो जिंदगी तुम्हें सबक सिखाती है वो तुम्हें किताबों में दर्ज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? और जबकि होना चाहिए, जो जीवन में घटित होगा तो वो किताबों में होना चाहिए, क्योंकि किताब से ही तो ज्ञान होता है। शिक्षा से ही तो भिक्षा, भिक्षा से ही दीक्षा, दीक्षा से ही दान, दान दान से ही दानी, दानी से ही महाज्ञानी, ज्ञानी। तो कहाँ से ज्ञान आया? किताबों से ज्ञान आया। तो वो ज्ञान हमारे रियल लाइफ के अंदर कितना मैटर करता है, वो अपने हाथ में भी है और किताब पे भी है। तो इसलिए जो खुद के साथ घटित हो रहा है वही है घटना। बाकी आप किसी के बारे में कितना ही, हाँ अच्छी बात है, आप किसी विशिष्ट पुरुष या किसी महान पुरुष या किसी साधक के आप जीवन शैली पढ़ते हैं, हाँ ऐसा ऐसा होता है, हाँ रियल है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अध्यात्म यात्रा शुरू है, तो आपको आवश्यकता है उनकी जीवन या जीवनी सुनने की या पढ़ने की या देखने की। यही तो ज्ञान है। जिस ज्ञान से स्तंभन हो जाए। स्तंभन मतलब समझ रहे हो, चौक हो गया बंदा, कुछ नहीं है उसके पास में ज्ञान। बस एक ज्ञान की ऐसी ऐसी तलवार ले रखी है बंदे ने कि हाँ सबको मोहित कर देता है। उसके पास में हर बात का जवाब है और वो शांत है ना। तो ये चीजें इंसान को देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। कितना सारा बोल गया मैं, कब से बोल रहा हूँ भगवान। 11:44 हो गए। तो इसीलिए गाइस, खुद और खुद से जब आप परिपूर्ण हो जाओ, खुद से जीत जाओ, तब खुदा के पास तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। पहले खुद से ही होती है सब चीजें। किसी भी फील्ड में हो लगे रहो। किसी के पास कोई ऐसी चाबी नहीं है जो तुम्हारे अंदर भरेगा और तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी भी वक्त मांगती है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोल गया, मैं इतना बोलता नहीं हूँ भाई, और कितने देर बोला हूँ रब्बा। तो इसलिए अभी चल रही है, चलते 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 कहाँ तक पहुंचते हैं हम बताते हैं। और आने वाले टाइम में भगवान पता ना मुझे क्या ही देगा, क्या ही देगा, कुछ नहीं देता वो। बस खुशी देता है। पहले भगवान पता क्या कहता? पहले तो देख अपने परिवार के, फिर यार दोस्त देख, फिर समाज देख। देख लिए, अब तू मुझे देख, मैं क्या हूं। वो भगवान होता है। भाव से जो जुड़ गया वो भगवान है। भावनाओं के साथ जो चल रहा है वो भगवान है। जो भयभीत नहीं करने दे रहा किसी से वो भगवान है। तो हमारे तो भगवान
हमारे को जानने के लिए कोई शेष नहीं है, भगवत प्राप्ति हो चुकी है अपने। हम दोबारा धरती पर नहीं आएंगे, ये वादा हमारा। क्यों? विश्वास, जिसमें विश्व का वास है। विश्व का मतलब इन द वर्ल्ड ऑन अ ट्रस्ट, विश्वास। किसके ऊपर? लॉर्ड ऑफ शिवा। मैं भी जाहिल आदमी कैसे कैसे बोलता हूँ। तो ये होता है। तो अभी विश्वास में भी पहले विष होता है, पहले विष का सामना करो, तब जाकर के परमात्मा का वास होगा, तब जाकर कहीं विश्वास तुम्हारे अंदर। तो विश्वास ही घटित होता है, तभी परमात्मा के मार्ग वही चलता है आदमी। अभी कुछ लोग क्या है भाई, ये दुनिया है, हम जानते हैं, सब चीज देखता हूं मैं बैठे बैठे। इस दुनिया का कोई छोर है ही नहीं, ना सिर है ना पैर है। एक वो जो है ना, चार आदमी क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, मेरे ससुरे कुछ नहीं कहेंगे। जब तक तुम जिंदा हो तो तुम्हें साले मारने में तुले रहेंगे वो चार लोग ही। और जब तुम मर जाओगे वही चार लोग चार कंधे बन के तुम्हें शमशान में फूक के आएंगे। और नु कहेंगे चल भैया चल आगे, वो अच्छी जगह हम बुरी जगह। अबे सालो, तुमने जब वो जिया, जिंदा था, तब तुमने सांस नहीं लेने दी उसे, तुमने इतनी उस पर पीड़ा दी। अब वो मर गया, अब भी तुम साले उसे शमशान तक पीछा नहीं छोड़ते हैं चार लोग। तो इन चार लोगों को और गेट कर दो अपनी लाइफ से, कौन कहाँ क्या कहेगा दबाओ। कौन है तू? खुदा थोड़ी है। तो उन चार लोगों को भी नेगलेक्ट करते चलते रहो भाई। अध्यात्म यात्रा में हमारे, अब हमारे को देखे हुए अरे बाबा जी बन गया। आचार्य प्रशांत को जरूर सुनना। जी राहुल जी, आपने जैसे कह दी। देखो, आपने राहुल जी को बताया, आचार्य प्रशांत जी को जरूर सुना, वो ठीक है। मगर अपना क्या है, अपना किसी को सुनना सुनाना नहीं है। अपनी भक्ति अच्छी, ध्यान लगता है, ध्यान से ही ज्ञान घटित होता है, ज्ञान से ही आदमी ज्ञानी बनता है, और ज्ञानी के बाद ही महाज्ञानी कहलाया जाता है। तो हमारा जब विज्ञान के मार्ग में, जब ज्ञान स्वतः ही जो स्वयं से ज्ञान उत्पन्न होता है ना, वो तुम्हारा किसी वेद पुराण सबसे श्रेष्ठ होता है, वो सर्वोपरि। हमारा ज्ञान मतलब हम खुद जी रहे हैं, उनको सुन के क्या फायदा। इस काबिल बनेंगे ना हम कि हम अपनी सुना सके। उन्होंने पढ़ा है, वो आचार्य हैं, उन्होंने डिग्री ली है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, संस्कृत से। हम क्या है, हाई स्कूल फेल, नकल छुपास, हमारे कहाँ बुद्धि में भरेगी। हम तो बस भगवान की भक्ति में मिलता है ज्ञान, थोड़ा थोड़ा मिलता है, ऐसा नहीं है। और उसी ज्ञान से भाई जीवन सरल। देखो, सुनने से किसी का अभी मेन चीज सुनना नहीं है, मेन चीज फॉलो करनी है मेरे दोस्त। अगर किसी ने कुछ आपने देखा और सुना और उसे फॉलो नहीं किया तो वो बेकार है। दुनिया भागवत सुनती फिर रही है, कोई फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। सुनना मायने नहीं रखता, फॉलो आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भैया मैं ध्यान लगाता हूँ, मेरे 6-6 घंटे समाधि लग जाती है, 4-4 घंटे लग जाती है। अच्छा वातावरण मिले तो पता नहीं कितनी लगेगी। तो समाधि में ही ज्ञान घटित होता है राहुल जी। जब समाधि लगने लगे ना, तो आपको फिर धैर्य रखना चाहिए कि ज्ञान की उत्पत्ति होगी आपके अंदर से। धैर्य रखो, ध्यान करते रहो, ठीक है। और सारी चीजों को अवॉइड करो, बाहर का खाना वाना सब बंद, टीवी वीवी सब बंद, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर कभी मन विचलित है तो किसी ज्ञान की वीडियो देख लेते हैं। ज्ञान को बढ़ाने में मदद आदमी जब मजबूर हो, उसके पास कोई मार्ग ना हो, तब उसको ज्ञान की वीडियो सुननी चाहिए, अगर वो अध्यात्म मार्ग में है तो। क्योंकि आजकल जो ये हो रहे हैं ना फेमस वायरल बाबा ये वो, अरे भैया ठीक है, जब तक सुनोगे नहीं तो फॉलो भी नहीं कर पाओगे। राहुल जी, मैं सुन के भी उनको क्या ही करूंगा, मेरा तो नित्य कर्म जो है मैं तो वही करूंगा। अगर मैंने उन्हें सुना भी, मुझे पता है भजन करने से आत्मा प्रबल होती है, आत्मा शुद्ध होती है, ज्ञान शुद्ध होता है। तो मैं 4 से 5 घंटे भजन करता हूँ, बहुत बढ़िया बात। ध्यान करने से हमारा मस्तिष्क शांत, संतुलन, आत्मिक ज्ञान और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जीवन जीने के दो ही तो तरीके हैं,
वेद शास्त्र कहाँ से पढ़ूंगा, सुनूंगा, मैं तो अनपढ़ हूँ। मगर हाँ, आपने कही है तो एक बार जरूर उनको सुनूंगा मैं, प्रशांत जी को। देखो, किसी को मैं फॉलो नहीं करता राहुल जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे इंस्टाग्राम पे देखना 0 फॉलोवर है। अपनी लाइफ स्वयं जी रहे हैं, बस बिंदास कटेगी। ज्ञान की भी उत्पत्ति, जो हमारा ज्ञान होगा वो महान होगा। कैसा ज्ञान महान होगा? हमारे साथ जो घटित है, हमारे लिए वही ज्ञान है। आई नो, वो बाबा नहीं है, मुझे पता है। वो तर्क पे बात करते हैं, ये भी पता है। और वो हमेशा ज्ञान की ही बात करते हैं, और वो जो भ्रांतियां हैं हमारे धर्म से रिलेटेड, वो उनको साफ करते हैं। और जो सही बात है ज्ञान की, जो प्रमाणित है वेद पुराणों में, वो ही बात करते हैं मेरी जान। मुझे पता है राहुल भाई। आई नो, मेरे से करी होगी, सही कह रहा हूँ ना, यही बात है ना। उनको मैंने सुन रखा है, आचार्य प्रशांत जी को, उनके बाल लंबे लंबे हैं, वो आते हैं, मैंने देखा है उनको, सुना भी है, अच्छी बातें करते हैं। चलो अभी करूंगा, तो यहाँ से जाऊंगा। मैंने सुन रखा है उनको भैया। तो यही चीज है, बिंदास जी रहे हैं, बिंदास रह रहे हैं। मैं भी चेक करूंगा राहुल जी। अभी पता नहीं भगवान, कोई आदमी, मेरे ज्ञानी आदमी मेरे वीडियो देख रहा हो तो बताना कि इंसान वैराग्य में कितने समय तक रहता है समाधि घटित होने के बाद, और कब तक वैराग्य में चलता है। और वैराग्य के बाद तो परम स्थिति होती है चेतना की, वैराग्य भी है, जो इसके ऊपर भी होती है वो भी, है ना। तो मतलब इसके अंदर मैं क्या करूं? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरा वीकनेस है या कमजोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर हाँ, ये है कि 24 घंटे चिंतन चलता रहता है। तो इससे तो बाहर आने का मतलब ही नहीं बनता। मगर हाँ, कुछ लोग देखना वालना जानते हो तो बताना, मेरे जो है वैराग्य कितने दिन बाद दूर होगा। हालांकि वैराग्य दूर नहीं होगा मेरे हिसाब से, अभी वैराग्य चलता रहेगा 2.5 साल मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है भाई। चलो, आज मैं बहुत सारी बात कर ली, सो आराम से। शुभ रात्रि, हर हर महादेव, घर घर महादेव, 24/7 ऑन ड्यूटी ऑन महाकाल गवर्नमेंट। अच्छा भाई, सब लोग आएंगे कभी, अगर मन हुआ तो लाइव आएंगे। हर हर महादेव, शुभ रात्रि।